इस वक्त हम मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के आदर्श नगर पालिका तुलसी पार्क में, जहां बात की जाए नगर पालिका की, जो इसमें हर चीज़ की सुविधाएं होनी चाहिए। जो नगर पालिका के वोटर हैं, जो इस वक्त नाराज़ हैं, इनकी नाराज़गी क्या है हम इनसे जानने के लिए आए हैं। क्योंकि बलरामपुर जनपद में बाढ़ की जो भीषण त्रासदी थी, जिससे लोग जूझ रहे थे, वो तो अब बाढ़ नगर से ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब इनकी नाराज़गी क्या है, जो ये लोग निकल कर घर से आए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं आलोक अग्रवाल। क्या समस्या है आपकी? हम लोगों की मेन समस्या है जल भराव जो घरों में हो रहा है, और उसका मुख्य कारण है एमपीपी स्कूल से लेके और एमएलके कॉलेज तक गया हुआ मुख्य नाला, जिसकी विगत 5 वर्षों में कभी भी कोई सफाई नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से उसमें से पानी की निकासी नहीं होती है और घरों का पानी नालियों के द्वारा उस नाले तक नहीं जाता है। जब नाले की सफाई होगी, उसके पानी का स्तर कम होगा, तभी नालियों से उस नाले में पानी जाके निकल पाएगा। क्या हमेशा जल भराव रहता है यहाँ? जब बाढ़ नहीं आते से पहले भी रहता है? जब भी बरसात होती है तो हल्की फुल्की बरसात में भी ये जो आप ज्यादातर घरों में खड़े हुए हैं जहाँ, ये क्या आदर्श नगर पालिका है? जी, तुलसी पार्क वार्ड है आदर्श नगर पालिका बलरामपुर का, जो कहने के लिए वीआईपी मोहल्ला कहलाता है या वीआईपी वार्ड कहलाता है, और उस वार्ड की दुर्दशा सबसे ज़्यादा खराब है। तो यहाँ क्या कोई सुविधाएं हैं जो आदर्श नगर पालिका में होनी चाहिए, नगर पालिका द्वारा किया गया है इसमें? नहीं, कोई सुविधा नहीं दी गई है। हमारी सड़कें भी सब टूटी हुई हैं, नालियाँ सब बजबजाती रहती हैं, उनकी कायदे से सफाई तक नहीं होती है। देख रहे हैं पीछे पार्क भी है, क्या पार्क में कुछ काम किए गए हैं? पार्क में काम नहीं हुआ है, बल्कि जो कुछ काम उसमें था उसको भी मुख्यमंत्री के दौरे के समय तोड़ दिया गया था और उसका पुनः निर्माण नहीं कराया गया है। तो जबकि आश्वासन दिया गया था कि बनाया जाएगा। कहाँ नगर पालिका में कई बार चेयरमैन से और सभासद लोगों से कहा गया है, सब सिर्फ आश्वासन देते हैं, कोरे आश्वासन प्राप्त हुए हैं, आज तक काम कुछ नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ भाजपा के मीडिया प्रभारी डीपी सिंह हैं, जो हमेशा मीडिया प्रभारी के साथ समाज सेवा भी लोगों को करते हैं और लोगों की आवाज़ बनते हैं। और हम ये भी इसी मोहल्ले में रहते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नगर पालिका, जो ये आदर्श नगर पालिका है, इसमें क्या समस्या है जो ये लोग बाहर निकल कर आए हैं। देखिए, नगर पालिका जो है स्वयं शासी संस्था है, इसमें सरकार का बहुत दखल नहीं होता है। सरकार बजट देती है अच्छे कामों के लिए, लेकिन नगर पालिका के द्वारा 5 वर्षों में किसी भी नाले की सफाई किसी जनता के व्यक्ति ने नहीं देखा। कागजों में हुआ होगा सफाई का काम, लेकिन धरातल पे काम नहीं हुआ। इसके कारण दिक्कतें हैं और कुछ काफ़ी दिक्कत है। जो सीवर लाइन बहुत अच्छी हमारी योजना है ये सीवर लाइन की, लेकिन नगर पालिका की उदासीनता और विभागीय उदासीनता के कारण लोगों को कठिनाई हो रही है। तमाम जगह गड्ढे हो गए हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक व्यक्ति का टांग हाथ टूट गया, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई इसके कारण। इसमें भी नगर पालिका जाग नहीं रही है। और इस मोहल्ले की तो दिक्कत यह है कि चूँकि ये वीआईपी मोहल्ला है और भारतीय जनता पार्टी का मोहल्ला है, इसलिए सभासद बसपा के हैं, इसलिए विशेष ध्यान इस पर नहीं देते। जबकि नगर पालिका का प्रत्येक सबका है, सबका होना चाहिए, सबके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि पीछे तुलसी पार्क भी है, और तुलसी पार्क में जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए यहाँ दिख नहीं रही है। क्या इसमें कुछ बजट नहीं आया इस काम करने के लिए? नहीं, देखिए, बजट तो बहुत है। जो भी काम कराया है वो माननीय सदर विधायक ने काम कराया है। वो चाहे आप सीसी रोड ले लीजिए, नाली का है, लाइट का है, नगर पालिका के द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराएगा। जो बजट आया वो भी कुछ विशेष मोहल्लों में उन्होंने करा दिया। और सामाजिक संगठन जिन्होंने आह्वान किया कि हमको अनुमति दीजिए, हम ये काम कराएं, वोट की राजनीति के कारण उनको अनुमति भी नहीं दिया। तो इसमें क्या सीधा कह सकते हैं कि नगर पालिका के जो लोग हैं इसमें सिर्फ रुपये की लूट की? आज सिर्फ लूट कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं और अपने परिवार। चलिए हम चलते हैं, और हमारे साथ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं प्रीतपाल सिंह। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, नगर पालिका में इस समय बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जिनसे जैसे छोटा जेसीबी है, उनसे नालियाँ विधिवत साफ की जा सकती हैं। और ये भी कई बार बात हो चुकी कि साल में एक बार नहीं, जल भराव तुलसी पार्क में ज़्यादा होता है, तो महीने में एक बार कम से कम बड़ा नाला साफ करा दिया गया है कि जो छोटी नालियों का पानी वहाँ से निकल जाए। मैं संजय शर्मा जी और आलोक भाई ने जो कहा है मैं उससे सहमत हूँ कि इस पर नगर पालिका भी, नगर पालिका के लोग जो हैं काम नहीं कर रहे। अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। नगर पालिका के लोग लोगों का लिए
और यहाँ पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये मोहल्ला एक VIP मोहल्ला कहा जाता है, लेकिन उसी से कोई चीज़ ऐसी है नहीं, जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सुविधाएँ कोई उपलब्ध नहीं है, ना पार्क में है और ना सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला है जो बड़े नाले हैं वो हर महीने साफ कराए। हमारे साथ वो हैं। क्या नाम पड़ेगा साहब आपका? संजय शर्मा। क्या समस्या है आप लोगों का? देखिए, मुख्य समस्या तो ये है कि जो जल भराव अभी हाल की बरसात में हुई, इसके पूर्व में भी थोड़ी सी बरसात होती है, तो उसमें बरसात का जो पानी है, नालियों का पानी है, वो लोगों के घरों में घुस जाता है। तो जो नाले मुख्य मार्ग में बने हुए हैं उनकी सफाई अगर प्रॉपर कराई जाए और नाले की सफाई होने से पानी का ड्रेनेज हो जाएगा तो घरों में पानी नहीं भरेगा। तो नगर पालिका के द्वारा जो नालों की सफाई का ठेका दिया जाता है उसमें केवल एक फॉर्मेलिटी की जाती है, एक साधारण औपचारिकता की सफाई की जाती है, ढंग से वो नाले सफाई नहीं होते हैं। इनके पास मशीनें भी आ गई हैं, छोटी JCB भी आ गई है, तो प्रॉपर हर दूसरे तीसरे महीने अगर नालों की सफाई होती रहे तो शायद नालियों का पानी नालों में चला जाएगा और घरों में जल भराव नहीं होगा। दूसरा, तुलसी पार्क जो बलरामपुर का प्रमुख पार्क है, इसमें नगर पालिका परिषद के द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है। 25 वर्ष पूर्व बलरामपुर चीनी मिल के द्वारा जो यहाँ पे सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया था वही कार्य हुआ है। इसके अलावा RCC रोड भारतीय जनता पार्टी के सामने की सदर विधायक जी ने बनवाई है। बाकी नगर पालिका ने हमेशा इस मोहल्ले को उपेक्षित रखा है, तो हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि है उसके निगाह में सभी मोहल्लों के विकास के बारे में सोचना चाहिए और विकास करवाना चाहिए। क्या जो ये नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, तो क्या वो काम इसमें आप लोगों का नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसमें VIP के लोग हैं, इसमें भाजपा के तमाम कार्यकर्ता भी ये माना जा सकता है, इसलिए नहीं काम कर रहे हैं कि या कोई और रीजन है? नहीं, यही कारण है कि चूंकि इस तुलसी पार्क वार्ड के जो अधिकांश वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं और यहाँ के जो निवासी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के, राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, उनको यहाँ से वोट नहीं मिलता, इसलिए वो यहाँ पे काम नहीं करवाते। हमारे साथ युवा हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है पड़ेगा? क्या मामला है जो आप लोग निकल कर घर से आए हैं? हम लोग सबसे बड़ी समस्या जो जल भराव की है उसको लेकर के आए हैं, लेकिन इनसे हट करके भी हमारे पास और भी ऐसे मुद्दे हैं, जैसे पोल लाइट और रोडें, सड़कें और ऐसे कई समस्याएं हैं जो नगर पालिका में पिछले 2000 मैं तो जान रहा हूँ कि जब से मैं इस मोहल्ले में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तब से इस मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी के जब से चेयरमैन हुआ करते तो उसके बाद से यहाँ की किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और इसीलिए ये उपेक्षित हमेशा यहाँ जल भराव रहता है और तमाम समस्याएं रहती हैं। जो आदर्श नगर पालिका आई है, जो चीज़ें व्यवस्था यहाँ की VIP के लिए होनी चाहिए मोहल्ले में, वार्ड में नहीं है। नहीं, अब 2012 के बाद से 2014 के बाद से नज़रिया बदल गया है। 2017 के बाद से भी ये नज़रिया बदल गया है, जब से जनप्रतिनिधि जो हमारे बदले गए नगर पालिका के, तब से ये नज़रिया बदल गया। अब वो सीधे मोहल्लों पे ध्यान न दे करके अब वो सीधे कब्रिस्तान पर ध्यान देते हैं। वहाँ की रोशनी जगमग जगमग करती रहती है और जो भी अन्य इलाके हैं उनकी रोशनियाँ जगमग जगमग करती रहती है। वहाँ जल भराव की कोई समस्या नहीं, वहाँ सड़कें इंटरलॉकिंग एकदम बेहतरीन बनाई गई है। और जो भी भाजपा का गढ़ कहा जाता है, जैसे तुलसी पार्क हो गया और अन्य कई ऐसे मोहल्ले हैं, जैसे टेढ़ी बाजार हो गया, गुड़ मंडी हो गया, यहाँ पर नगर पालिका काम नहीं करती है। चलिए, हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम कैमरा मैन चाहें कि इधर आ जाते हैं और लोग हमारे साथ मोहल्ले के हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है? मैं प्रदीप कुमार मेहरोत्रा। क्या मामला है जो आप लोग बाहर निकल कर आए हैं? यहाँ मामला सिर्फ दो ही चीज़ ज़्यादा परेशानी है। एक तो नाले की है ही है, जो सफाई खाली उनके खानदान वाले करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। इस मोहल्ले में कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। बाकी सीवर लाइन डाली गई, उसमें ये तुलसी पार्क हम पीछे देख रहे हैं, क्या व्यवस्था है इसमें, क्या चीज़ें हैं? इसमें कोई व्यवस्था सुविधाएँ नहीं, पानी भरा हुआ है। और क्या नाम है आपका? मनीष गुप्ता नाम है। क्या ये तुलसी पार्क हम देख रहे हैं, क्या व्यवस्था है तुलसी कोई पार्क? व्यवस्था नहीं, मच्छरों का प्रकोप बहुत तो यानी ये 5 साल पूर्ण होने वाले हैं नगर पालिका प्रतिनिधि थे, तो क्या ये काम कुछ नहीं किया? काम कुछ नहीं हुआ है और पूरी सड़क बैंक ऑफ इंडिया से लेकर हमारे साथ और कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? क्या आप लोग घर से निकल कर आए हैं? नगर पालिका ने क्या काम किया जो मोहल्ले में है कि आप लोगों को इस तरह से बाहर आना पड़ा? क्या मामला? की सारी बातें अभी और बड़े भाई लोगों ने बताई। मैं कहना चाहूँगा आज के समाचार चैनल के माध्यम से कि 5 वर्षों में हमारे चेयरमैन कभी भी तुलसी पार्क में देखने नहीं आए कि यहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था होती है कि नहीं होती है। हर वार्ड में उनको जाना ही, हर जगह उनको एक नजरिए से काम कराना चाहिए। कभी भी वो तुलसी पार्क में देखने नहीं आते कि साफ सफाई हो रही है कि नहीं, कभी नहीं आते। तो हम कैमरा मैन चाहे कि दिखाएं हमारे पीछे जो ये इसे हम VIP मोहल्ला भी कह सकते हैं,
जहाँ यहाँ लोग रहते हैं। ये तुलसी पार्क है, काफ़ी समय से है और इस पार्क में जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए यहाँ नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जलमग्न है, क्योंकि यहाँ पानी निकलने के लिए सुविधाएं नहीं है, नालियाँ नहीं है सही ढंग से। यहाँ जो शौचालय बनवाना चाहिए था वो नहीं है। लोग आते हैं, इसमें जा नहीं पाते हैं, जल भराव रहता है, मच्छर काटते हैं, लोगों का कहना है। लेकिन नगर पालिका के जो प्रतिनिधि हैं क्यों नहीं काम कर रहे हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? कुछ लोगों का ये आरोप है, कहना है उनका कि ये बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो बसपा से हैं, इसलिए जहाँ देखते हैं अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, चाहे कब्रिस्तान हो या उनका मोहल्ला हो, वहाँ काम करते हैं। चाहे बीजेपी के वोटर हैं, चाहे बीजेपी के लोग हैं, वहाँ वो काम करना नहीं समझते हैं। बलरामपुर पोस्ट अमित कुमार, तुलसी पार्क।